चीकू और जादुई अमरूद एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। चंदनपुर चारों तरफ से घने जंगल और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। इस गांव में चीकू नाम का एक 9 साल का लड़का रहता था। चीकू बहुत ही शरारती, नेकदिल और जिज्ञासु था। उसे नए नए रहस्यों का पता लगाना बहुत पसंद था। चीकू का एक सबसे पक्का दोस्त भी था, एक छोटी सी चुलबुली गिलहरी जिसका नाम उसने चीनू रखा था। चीनू हमेशा चीकू के कंधे पर बैठी रहती और दोनों दिन भर गांव के आस पास घूमते रहते थे। अनजान रास्ता। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में चीकू और चीनू जंगल की तरफ एक नए रास्ते पर निकल गए। चीकू के दादाजी ने हमेशा उसे जंगल के बिल्कुल बीच में जाने से मना किया था क्योंकि वहां एक रहस्यमयी बगीचा था। लेकिन बच्चों का दिमाग तो हमेशा एडवेंचरस होता है। चलते चलते चीकू को एक ऐसी जगह दिखी जहां धूप पेड़ों के बीच से निकलकर जमीन पर सोने गोल्ड की तरह चमक रही थी। वहां की हवा में एक मीठी सी खुशबू थी। चीनू, देखो यह जगह कितनी सुंदर है, चीकू ने हैरानी से कहा। एक तोनिया तो आ रे। चीनू ने भी अपनी छोटी छोटी आंखें बलकारी और ची ची करके हाँ कहा। दोनों आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा और पुराना अमरूद गुआवा का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत बड़े बड़े हल्के पीले रंग के अमरूद लगे हुए थे जो आम अमरूद से बिल्कुल अलग चमक रहे थे। जादुई पेड़ का रहस्य चीकू को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने बिना सोचे समझे एक सबसे बड़ा और चमकदार अमरूद तोड़ लिया। जैसे ही उसने अमरूद तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ के तना ट्रंक पर दो बड़ी बड़ी आंखें और एक मुस्कुराता हुआ मुंह उभर आया। चीकू डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। चीनू डर कर चीकू के बालों में छिप गई। पेड़ एक गहरी और भारी लेकिन नरम आवाज में बोला, डरो मत छोटे बच्चे, मैं इस जंगल का जादुई पेड़ हूं। मेरा नाम बालू है। मैं यहां सालों से बच्चों के आने का इंतजार कर रहा हूं। चिक्कू ने थोड़ा डरते हुए पूछा, क्या क्या आप बोल सकते हैं? पेड़ हंसा और बोला, हाँ, मैं बोल सकता हूं और मैं खुशियां भी बांट सकता हूं। ये जो अमरूद तुम देख रहे हो, ये कोई मामूली अमरूद नहीं है, ये जादुई अमरूद है। जो भी इस अमरूद का एक टुकड़ा खाएगा उसे एक अनोखी शक्ति, सुपर पावर मिलेगी। लेकिन याद रखना, एक बार में सिर्फ एक ही अमरूद तोड़ा जा सकता है और उसका इस्तेमाल किसी की मदद करने के लिए ही होना चाहिए। अगर किसी ने लालच किया तो शक्ति चली जाएगी। पहली शक्ति और मदद। चीकू बहुत खुश हुआ। उसने बालू का शुक्रिया अदा किया और एक अमरूद लेकर अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने अमरूद का एक छोटा सा टुकड़ा खाया। स्वाद में वह दुनिया का सबसे मीठा अमरूद चल रहा था। जैसे ही उसने अमरूद निगला, उसे अपने जिस्म में एक अजीब सी ऊर्जा, एनर्जी महसूस हुई। चीकू ने ध्यान से सुना तो उसे दूर तालाब के पास रो रहे एक कुत्ते के बच्चे की आवाज सुनाई दी। इतना ही नहीं, जब उसने चीनू की तरफ देखा तो चीनू बोल रही थी, चीकू, मुझे और भूख लगी है। चीकू हैरान रह गया। उसने कहा, चीनू, मैं तुम्हारी आवाज समझ सकता हूं। चीकू को जानवरों की भाषा समझने की शक्ति मिल गई थी। वह तुरंत तालाब की तरफ भागा। वहां एक छोटा सा पिल्ला अप्पी एक झाड़ के कांटों में फंसा हुआ था और दर्द से रो रहा था। चीकू ने उससे बात की, डरो मत दोस्त, मैं तुम्हें निकालता हूं। चीकू ने ध्यान से कांटे हटाए और उस बच्चे को आजाद कर दिया। कुत्ते का बच्चा खुश होकर अपनी पूंछ हिलाने लगा और बोला, थैंक यू चीकू। चीकू को समझ आ गया कि इस शक्ति का असली मजा दूसरों की मदद करने में है। लालची गोलू की एंट्री। अगले दिन गांव का एक और लड़का जिसका नाम गोलू था, उसने चीकू को जानवरों से बातें करते देख लिया। गोलू थोड़ा घमंडी और लालची किस्म का लड़का था। उसने चीकू को बहला फुसला कर उस जादुई पेड़ का पता पूछ लिया। चीकू सीधा साधा था। उसने सारी बात सच
सच बता दी और यह भी चेतावनी दी कि लालच मत करना। लेकिन गोलू ने चीकू की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह दौड़ता हुआ जंगल के बीच उस जादुई पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बालू ने गोलू से भी वही कहा, सिर्फ एक अमरूद तोड़ना। गोलू ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसके दिमाग में लालच चल रहा था। उसने सोचा, अगर एक अमरूद से एक शक्ति मिलती है तो अगर मैं सारे अमरूद तोड़ लूं तो मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। गोलू ने पेड़ की बात अनसुनी करके एक के बाद एक सारे अमरूद तोड़ने शुरू कर दिए और उन्हें अपनी बोरी में भरने लगा। जादुई पेड़ का गुस्सा। जैसे ही गोलू ने आखिरी अमरूद तोड़ा, पेड़ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जंगल में तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में काले बादल छा गए। बालू पेड़ ने गरजते हुए कहा, तुमने लालच किया गोलू, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। देखते ही देखते गोलू के हाथ में जो बोरी थी उसके सारे अमरूद मिट्टी में बदल गए और गोलू खुद मिट्टी के एक बड़े ढेर के नीचे दब गया। वह वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। वह डर के मारे रोने लगा, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो। सच्ची दोस्ती और सीख। वहां जंगल के जानवरों ने चीकू को बताया कि गोलू मुसीबत में है। चीकू बिना वक्त गवाए दौड़ता हुआ पेड़ के पास पहुंचा। गोलू को मिट्टी में दबा देखकर चीकू को बहुत दुख हुआ। चीकू ने जादुई पेड़ के सामने हाथ जोड़े और कहा, बालू जी, कृपया गोलू को माफ कर दीजिए। यह बहुत लालची हो गया था, लेकिन यह मेरा दोस्त है। इसकी गलती की सजा मुझे दे दीजिए, लेकिन इसे बचा लीजिए। पेड़ ने चीकू की निस्वार्थ दोस्ती और सच्चाई देखी। उसका गुस्सा शांत हो गया। हवाएं रुक गईं और धूप फिर से निकल आई। मिट्टी का ढेर गायब हो गया और गोलू आजाद हो गया। गोलू रोते हुए उठा और उसने चीकू को गले लगा लिया। उसने कहा, चीकू, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। आज से मैं कभी लालच नहीं करूंगा और हमेशा तुम्हारी तरह सबकी मदद करूंगा। पेड़ बालू ने मुस्कुराते हुए कहा, चीकू, तुम्हारी अच्छाई के कारण मैं गोलू को माफ कर रहा हूं। और गोलू, याद रखना, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। कहानी का अंत। उस दिन के बाद से गोलू बिल्कुल बदल गया। वह और चीकू गांव के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि पेड़ के सारे अमरूद मिट्टी बनने के बाद पेड़ फिर से एक साधारण पेड़ दिखने लगा, लेकिन चीकू की जानवरों से बात करने की शक्ति हमेशा उसके पास रही, क्योंकि उसने कभी लालच नहीं किया था। दोनों दोस्तों ने मिलकर गांव के बच्चे को यह सिखाया कि जो मजा बांटकर खाने में और दूसरों की मदद करने में है, वो लालच में कभी नहीं है।